गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार सिंह, चाणक्य कॉलेज ऑफ एजुकेशन बेतिया बिहार से। हम लोग पिछले लेक्चर में विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन की अवधारणा क्या होती है उसके बारे में अध्ययन किए। आज हम लोग डीएलएड सेकेंड ईयर विज्ञान शिक्षण में यूनिट 4 से विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान में मूल्यांकन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, क्या होता है विज्ञान में मूल्यांकन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। विज्ञान में मूल्यांकन के अंतर्गत सभी अध्यापन अधिगम पर निष्पत्तियों अथवा परिणामों का ज्ञान। विज्ञान मूल्यांकन में सभी अध्यापन अधिगम निष्पत्तियों अथवा परिणामों का ज्ञान, विषय वस्तु में तथ्य क्या है, अवधारणाएं क्या हैं, उसकी नियम क्या है, सिद्धांत क्या है, सूत्र क्या है आदि के बारे में मूल्यांकन करते हैं। विज्ञान प्रक्रमों में जैसे प्रेक्षण क्या है, वर्गीकरण, मापन, समय काल संबंधों का प्रयोग। प्रेक्षण, वर्गीकरण, मापन, समय काल संबंधों का प्रयोग, संप्रेषण, पूर्वानुमान क्या है, निष्कर्ष क्या है, संक्रियात्मक रूप से परिभाषित करना, हाइपोथेसिस बनाना या परिकल्पनाएं बनाना, आंकड़ों का अर्थापन क्या है, चरों का नियंत्रण तथा प्रयोग आदि के बारे में मूल्यांकन करते हैं। उपरोक्त संबंधित समग्र व्यवहारगत परिवर्तनों के उपरोक्त जो है जितने हैं ये सभी अध्यापन अधिगम निष्पत्तियाँ विषय वस्तु विज्ञान प्रक्रम जो भी है उपरोक्त संबंधित समग्र व्यवहारगत परिवर्तनों के रूप में आकलन करना शामिल है। मूल्यांकन न केवल वांछित मूल्यांकन जो है वो न केवल वांछित वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करता है बल्कि वह मूल्यांकन केवल वांछित वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन नहीं करता है बल्कि वह बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण का भी आकलन करता है। मूल्यांकन जो है वैज्ञानिक ज्ञान का आकलन करते हुए बोध का, अनुप्रयोग का, विश्लेषण का, संश्लेषण का भी आकलन करता है। मूल्यांकन न केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का आकलन करता है, मूल्यांकन जो है न केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का आकलन करता है बल्कि वह भावात्मक क्षेत्र के मूल्यांकन जो है भावात्मक क्षेत्र का आकलन करता है। विज्ञान के पाठचर्यात्मक योग्यताओं और सह पाठचर्यात्मक योग्यताओं का, विज्ञान जो पाठचर्यात्मक योग्यताएं हैं और जो सह पाठचर्यात्मक योग्यताएं हैं उनका भी आकलन किया जाता है। इस प्रकार मूल्यांकन ने परीक्षण और आकलन के प्रक्रम को निरंतर चलने वाला सर्वसमावेशी बना दिया है। परीक्षण और आकलन के प्रक्रम को निरंतर चलने वाला सर्वसमावेशी बना दिया है। इसलिए मूल्यांकन का प्रयोजन बालक के समग्र विकास का आकलन करना है। मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है? बालक के समग्र विकास का आकलन करना है। विज्ञान में आकलन और मूल्यांकन का उदाहरण हम लोग लेते हैं जैसे एनसीईआरटी की कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है। एनसीईआरटी कक्षा 6 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है पौधों को पहचानना। पौधों को हम कैसे पहचानेंगे कि विषय वस्तु के अध्यापन के पश्चात, पौधों को पहचानना कि विषय वस्तु के अध्यापन के पश्चात हम क्या उपलब्ध की अपेक्षा करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर जो है हम जैसे पौधों को पहचानना कि विषय वस्तु के अध्यापन के पश्चात हम क्या उपलब्ध की अपेक्षा करते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हमें पाठ के उद्देश्यों को प्रदान करता है। इसका पाठ के उद्देश्यों को जो है प्रदान करता है। अतः कक्षा 6 के इस पाठ हेतु विशिष्ट उद्देश्य निम्नांकित हो सकते हैं। उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट है विद्यार्थी पौधे के विभिन्न भागों के नाम स्मरण कर पाते हैं। विद्यार्थी जो है पौधे के विभिन्न भागों के नाम स्मरण कर पाते हैं।
विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों को पहचानते हैं। विद्यार्थी जो है पौधों का नाम स्मरण कर पाते हैं और विद्यार्थी के विभिन्न भाग क्या क्या हैं उनको भी पहचान पाते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों को नामांकित कर सकते हैं। विद्यार्थी जो पौधों के विभिन्न भाग होते हैं उनको नामांकित भी कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों का चित्र बना सकते। विद्यार्थी जो है पौधों को देखकर अपने उद्देश्य में जो है वो विभिन्न भाग क्या क्या है उनका जो है चित्रों का निर्माण कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट हमारा है विद्यार्थी पौधों के विभिन्न भागों के कार्यों की व्याख्या कर सकते हैं। विद्यार्थी जो है पौधों के विभिन्न भागों के कार्य क्या क्या हैं उनके बारे में व्याख्या कर सकते हैं। छठा पॉइंट हमारा दिए गए किसी भी पौधे के विभिन्न भागों को विद्यार्थी पहचानते हैं। कोई भी पौधा दिया गया है उसके कौन से कौन भाग हैं उसके बारे में जो है वो पहचानते हैं उनको। उपरोक्त तथ्यों की प्राप्ति हेतुए उपरोक्त जो तथ्य हैं उनकी प्राप्ति हेतुए कौन से उपयुक्त अधिगम अनुभव हैं जो विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके लिए एक शिक्षक निम्न क्रियाएं कर सकता है। एक शिक्षक क्या कर सकता है? निम्नलिखित क्रियाएं कर सकता है। नंबर 1 है वास्तविक पौधे को दिखाना। बच्चों के सामने जो है वास्तविक पौधा क्या है उनको प्राकृतिक वातावरण में ले जाकर पौधे को दिखाना। दूसरा है श्यामपट्ट पर पौधे का रेखाचित्र बनाकर व्याख्या करना। दूसरा जो है श्यामपट्ट पर हम जो है पौधे का जो है रेखाचित्र बनाकर उसकी व्याख्या क्या क्या है शाखा वाइज जो है हम सब बच्चों को बता सकते हैं। तीसरा है चार्ट अथवा एनिमेशन दिखाकर व्याख्या करना। चार्ट के माध्यम से और एनिमेशन के माध्यम से उसको दिखाकर उसके विभिन्न भागों की हम व्याख्या कर सकते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है विद्यार्थियों को उद्यान में घुमाना एवं विविध पौधों के विभिन्न भागों की पहचान करना। विद्यार्थियों को जो है उद्यान या बगीचे में ले जाकर उनको घुमाकर जो विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं उनके विभिन्न भाग कौन कौन से हैं उनको दिखाकर उसमें पहचान कराना। इसकी पत्ती क्या है, तना क्या है, इस सब के बारे में हम उनको ज्ञान प्राप्त करा सकते हैं। पांचवा है विद्यार्थियों को बीज बोकर बीजों के अंकुरण एवं विकास के विविध चरणों का अवलोकन करने को कहना। विविध चरण उसके क्या क्या हैं उसके बारे में वो अवलोकन करें। उसके बाद हमारा है उपरोक्त अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने के पश्चात जो उपरोक्त हम अधिगम अनुभव आप लोगों को बताए हैं इसके पश्चात जो है इनकी प्रभावशीलता जानने के लिए मूल्यांकन हेतु निम्नांकित कार्य किए जा सकते हैं। उपरोक्त जो अधिगम अनुभव उपलब्ध कराने के पश्चात इनकी प्रभावशीलता जानने के लिए मूल्यांकन हेतु निम्नांकित कार्य जो है किए जा सकते हैं। वो कार्य क्या क्या हैं? मौखिक प्रश्न पूछना। नंबर 1 है मौखिक प्रश्न पूछना, लिखित परीक्षा लेना, विद्यार्थियों से चित्र बनाकर नामांकित करने को कहना। विद्यार्थियों को जो चित्र बनाकर उसे नामांकित करने के लिए कहना या करवाना उनसे। पौधे का नमूना दिखाकर विभिन्न भागों को पहचानने को कहना। पौधे का जो है नमूना दिखाकर उनके विभिन्न भाग क्या क्या हैं उसको पहचानने के लिए बच्चों को प्रेरित करना या उसको बताना। पौधे के विभिन्न नमूने एकत्र कर उन्हें कापी में चिपका कर उनके अंगों का नामांकित करने को कहना। उनके अंग क्या क्या है उनको नामांकित करने को कहना। उपरोक्त उदाहरण में शिक्षक ने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए उपरोक्त जो उदाहरण है उसमें शिक्षक ने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए गए जो अनुभव जो कि दृश्य थे के आधार पर प्रश्न पूछे और इस प्रकार मूल्यांकन का स्वरूप जो है शिक्षण विधि पर निर्भर करता है। स्पष्ट है कि उद्देश्य जो है विषय वस्तु अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन प्रक्रिया जो विषय वस्तु है अधिगम अनुभव एवं मूल्यांकन प्रक्रिया जो है के मध्य जो सीधा संबंध जो है स्थापित करता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण प्रारंभ करने के पूर्व उद्देश्यों का जो है स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। मूल्यांकन के सोपान क्या क्या हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मूल्यांकन के सोपान में पहला हमारा है उद्देश्य क्या है उसका निर्धारण कर लेना। मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या है उसको जो है निर्धारित कर लेना या निर्धारण कर लेना। दूसरा है निर्धारित उद्देश्य जो है उसकी प्राप्ति हेतु
जो निर्धारित उद्देश्य हम लोग उसकी प्राप्ति हेतु जो है शिक्षण अधिगम क्रियाओं का निर्धारण करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है स्थितियों की पहचान, स्थितियाँ क्या क्या है उनकी पहचान और उन परिस्थितियों की पहचान करना जहाँ विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान का, उन परिस्थितियों की हम पहचान करना जहाँ विद्यार्थी द्वारा सीखे गए ज्ञान का अनुप्रयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हमारा है मूल्यांकन के उपकरणों का चयन, मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या हैं उनका चयन, उपकरणों का प्रशासन आदि। छठा पॉइंट हमारा है मूल्यांकन के परिणामों का विश्लेषण एवं व्याख्या, मूल्यांकन के परिणाम क्या क्या हैं उनकी विशेषता बताना एवं उनकी व्याख्या करना। सातवां पॉइंट हमारा है मूल्यांकन के परिणामों से समस्त संबंधितों को अवगत कराना, मूल्यांकन के परिणाम क्या 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 है उससे जो संबंधित जितने लोग हैं सबको जो है उसको अवगत कराना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने विज्ञान में आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण क्या क्या होते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे।